जय खाटू श्याम बाबा की, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो कल मेरा कौन सा पार्ट था और मैंने कल के पार्ट में क्या बताया था, इतना तो जान सकती हूँ ना आप लोगों से। उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को याद होगा कल आप लोगों ने क्या देखा था और कल के पार्ट में मैंने क्या बताया था, कल कौन सा पार्ट था। इतना बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, मुझे पता ही था, पसीना आ रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हुआ ये था, मैंने बताया था कल के पार्ट में कि मेरी ये चूड़ियाँ मैं लाई थी वो तोड़ दी थी और ड्रिंक करके उसने मुझे पीटा था, मेरा सर फोड़ दिया था। सर फोड़ने के बाद मुझे नीचे खाना बनाने जाना पड़ा था। फिर उसने वो सो गया मार पीट करके। उसके बाद जब वो जगा तब उसने मुझसे खाना गर्म करने के लिए बोला और खाना गर्म होने के बाद उसने मुझसे बोला कि नहीं खा लो या खाया या नहीं। उससे खाना खाया, वापस से सो गया। फिर मैंने उठ के खुद अपने लिए भी खाना निकाला क्योंकि मुझे तो घर के सारे काम करने थे। अगर मैं नहीं उठती, नहीं बनाती, खाती तो मेरे अंदर ताकत नहीं आती इतने लोगों के लिए खाना बनाने की और घर के काम करने की। तो इसलिए मैंने अपने गले से भी एक दो निवाले ना चाहते हुए उतार लिए। वैसे भी मैं सिर्फ तब एक या दो रोटी खाती थी। अगर बहुत अच्छी सब्ज़ी है तो दो और मनपसंद की नहीं है तो मजबूरी बस एक या आधी बस। फिर मैं सो गई, सुबह फिर जगी आराम से 4 बजे जग के मैं बाहर गई बाथरूम वगैरह के लिए। उसके बाद मैं आई, नहाने के बाद जो घर के काम थे स्टार्ट करे, चाय बनाना वगैरह वगैरह स्टार्ट करके सबने चाय पी ली और दिन ऐसे ही गुजरते रहे। टाइम कटता गया। फिर वो दिन आया जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। याद है कौन सा दिन? चलो, तो वक्त ऐसे बीतता रहा। फिर वो दिन आ गया जब मैंने सोचा कि यस, मेरी जो लाइफ है, शादी की जर्नी है जो, वो पटरी पे आ जाएगी। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैं सोच के ही खुश हो गई थी क्योंकि उस पल को आने में 8 दिन बाकी थे। 8 दिन बाकी थे तो मैं खुश हो रही थी। 1 दिन कम हुआ, 2 दिन कम हुए, ऐसे करके। और उसके लिए मैं अपनी छोटी छोटी तैयारियां जो कि मेरे पीरियड से मैंने करी थी इकट्ठी, उनको जोड़ करके मैं उस पल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी और साथ के साथ अपनी तैयारियां। फिर वो पल आता है, वो होता है करवा चौथ का दिन। करवा चौथ का दिन हर शादीशुदा लड़की का जो पहला करवा चौथ होता है वो बहुत 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 खास होता है। करवा चौथ कई पीहर से सामान आता है, लड़की के लिए आता है। लड़की के ससुराल में जितनी औरतें होती हैं उनके लिए आता है, कपड़ा आता है और साज श्रृंगार का सामान आता है। और आदमियों के लिए जो बड़े बड़े होते हैं उनके लिए कपड़े आते हैं और खाने पीने के आइटम भी आते हैं। तो और करवा भी आता है, जो कलश होता है वो आता है। तो मेरे यहाँ से भी आया। फिर करवा चौथ वाले दिन जैसे जैसे मुझे बताया गया था मेरी ससुराल में व्रत रखने को, तो मैंने वैसे वैसे व्रत रखा। रात में मैंने मेहंदी लगाई, लेकिन वो मेहंदी मेरी ना तो इस साइड से कंप्लीट हुई ना इधर से कंप्लीट हुई। क्योंकि रात में वो ड्रिंक करके आया था, वापस से ड्रिंक करके आया। हाँ, उस दिन मारपीट नहीं की थी क्योंकि मारपीट ना करने की एक वजह थी, उस टाइम मेरा जो नंदोई था एक, वो आया हुआ था, इसलिए। तो वो आपस में बातचीत करके ड्रिंक करके और वो सब अपना उल्टा सीधा खाना खा के सो गए थे। तो उस दौरान मेरी मेहंदी सही से नहीं लग पाई थी और जो कुछ लगी थी भाई मैंने अपनी रचा ली थी, रखे रही थी। तो बिना खाना खाए मैं सो गई। अगले दिन सुबह मैंने फास्ट रखना स्टार्ट करा। मेरे यहाँ रात को 12 बजे से स्टार्ट कर देते हैं।
रात के 12 बजे से चांद निकलने के बाद आप पूजा करने के बाद ही खा सकते हो। तो सुबह हो गई पूजा, मतलब सब लोगों ने अपना नहाना धोना लेट किया। जो नहाना धोना स्टार्ट 2 से 2:30 बजे 3 बजे हुआ है सारी औरतों का। सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई। मेरी जो नन्ने थी वो और मेरी सासू माँ वगैरह, मेरी जेठानियाँ, सब लोग रेडी होने लगे। मैंने भी अपनी बनारसी साड़ी जो शादी में गई थी चढ़ावा में, बनारसी साड़ी पहनी, उसका ब्लाउज नहीं सिला हुआ था क्योंकि मेरी ननद ने ब्लाउज सिलने नहीं दिया था। ये बोल दिया था क्या ज़रूरत है तुम्हें इतनी भारी साड़ी पहन के जा कहाँ रही हो जो तुम्हें इसका ब्लाउज बनवाना है, कल को तुम मोटी हो गई तो इसका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्लाउज नहीं सिलने दिया। तो मैं उस अपनी साड़ी के साथ रेड ब्लाउज एक था मेरे पास, वो ब्लाउज मैंने पहना, एकदम से ठीक आया क्योंकि वो मैंने खुद से सिलवा लिया था शादी के बाद। और फिर कढ़ी वड़ी बनाने का हुआ था। या मुझे कढ़ी क्या, मुझे तो कुछ नहीं आता था बनाना शुरू में। तो फिर कढ़ी अब मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने अपने ससुराल वालों सबसे कहा कि मुझे कढ़ी नहीं आती है, आप लोग बता दो कैसे बनेगी। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं। अच्छा, मैं अपने जो रसोई की जो पहली पूजा होती है उसको क्या कहते हैं, कढ़ाई छुआना, वो स्टोरी मैं सीक्रेट मतलब छोटे से शॉर्ट्स में बताऊंगी। शॉर्ट्स में नहीं, एक्चुअली फुल बताऊंगी। वो अलग वीडियो बना के दूंगी मैं, हाँ सेपरेट करके वीडियो दूंगी। तो क्योंकि मैं वो बताना भूल गई थी, वो भी अच्छी थी। हालांकि फर्स्ट टाइम की मेरी जो कुकिंग थी वो थी उसमें, और बहुत यूनिक थी। तो होता क्या है कि करवा चौथ वाले दिन रेडी हो जाते हैं, चूड़ियाँ पहन लेती हूँ मैं, और अपने नेल पेंट वगैरह कंप्लीट करके रेडी होके कढ़ी बनाने की वजह से मुझे तो कढ़ी आती नहीं, घर में कोई बनाए नहीं। अब एक आधा बार जैसे मम्मी को, भाभी को, दीदी को देखी थी मैंने कि कैसे करते हैं, मैंने वैसे ही बनाई कढ़ी, स्टार्ट करी बनाना। अभी उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं नॉलेज थी, वैसे आते जाते देखा था कि कैसे बना रहे ये लोग, बस इतना। क्योंकि मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मुझे खाना बनाने में नौबत पड़ जाएगी और ये कढ़ी वगैरह बनाने की नहीं आइडिया था। तो मैंने वैसे ही बनाई, कंप्लीट कढ़ी जब हो गई, बन गई, तैयार हो गई, और फिर मैं तैयार होने गई, साड़ी पहनने गई, चोटी वोटी करने गई। बाल मेरे तब भी इतने से ही थे, छोटे से ही, शुरू से ही छोटे रहे तो इतने ही थे। तो उन वालों में क्या ही चोटी बनती, अपना वही सीधे से बाल इधर से इधर करने गई थी। जब मैं तैयार हुई हूँ ना, इतनी खूबसूरत लग रही थी, नज़र ना लगे, मतलब उस टाइम की मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, इतनी खूबसूरत लग रही थी। मेरी जो महिलाएं थी ससुराल की, उन सबकी साड़ियाँ इतनी अच्छी अच्छी होते हुए भी मेरे लिए गालियों के उनके अंदर से वो निकल रही थी, उनके सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जलन थी कि मैं बिना कुछ दिए भी इतनी सुंदर कैसे लग सकती हूँ। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जो कि सच है, उन लोगों के लिए था और मेरे लिए भी था। अब तो चाहे जैसी लगूं फ़र्क नहीं पड़ता, पहले जो थी उसके बारे में बात हो रही है। तो जब मैं रेडी हुई, वो घर पे नहीं था, वो तो गया होगा वहीं जहाँ हमेशा जाता था दारू पीने। अब मैं उसका इंतज़ार कर रही, चांद निकल आया, सब लोगों ने पूजा कर ली, सब ने, और मैं इंतज़ार देख रही। आगे क्या हुआ वो बताऊंगी कल की स्टोरी में। वो आया करवा चौथ पे या नहीं आया, यस, और मेरी करवा चौथ कंप्लीट हुई या नहीं हुई, मुझे करवा चौथ का व्रत रख के खुशी मिली या मुझे मिला बड़ा सारा दुख, वो मिलेगा आपको देखने के लिए कल। तब तक आप मेरा जो आज का पार्ट है जो मैंने अपलोड किया उसको आप देखिए और बताइए, उसके बिहाफ पे आप बेस्ट कीजिए कि आगे क्या होगा। तो तब तक आप मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ कल के पार्ट में, बाय, टेक केयर।